हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट मार्फोलॉजी। और प्लांट मार्फोलॉजी में हम फ्लावर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सिमेट्री पढ़ ली एंड फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है कि यूनिसेक्सुअल होता है, टाइप ऑफ फ्लावर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी पोजीशन। ओवरी की पोजीशन के बिहाफ पे किस तरह का फ्लावर है, मीन्स फ्लावर को हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी की पोजीशन पे डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे। हमने इस फ्लावर को 3 कैटेगरी में बांटा है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या होता है, देखो ये ओवरी है। हाइपोगाइनस में ओवरी एवब होती है, बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं लाइक स्टेमन हो गए या सेपल्स हो गए या पेटल्स हो गए, वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं। दैट मीन्स कि ओवरी इज सुपीरियर देन अदर फ्लोरल पार्ट्स। ओवरी सुपीरियर है एंड अदर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी से नीचे की तरफ निकल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ओवरी सुपीरियर है और अदर जो फ्लोरल पार्ट्स है लाइक स्टेमन है या पेटल्स हैं या सेपल्स हैं, वो सारे बिहाइंड द ओवरी ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। तो ओवरी आर सुपीरियर टू अदर फ्लोरल पार्ट्स, मीन्स ओवरी सुपीरियर है। इसको हम किस साइन से डिनोट करेंगे, दैट मीन्स ये ओवरी गायनेशियम जो है इसमें वो सुपीरियर है, ये साइन लगा दिया। दैट मीन्स कि गायनेशियम ऊपर है, बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स है वो सारे नीचे हैं। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ब्रासिकेसी की फैमिली, चाइना रोज, मालवेसी के जितने भी आपके फ्लावर्स हैं, ब्रिंजल, जितनी भी सोलेनेसी वाले प्लांट्स आते हैं जिनमें जो फ्लावर है वो सारे आपके किस में आते हैं, हाइपोगोनस। दैट मीन्स कि ओवरी इज सुपीरियर देन अदर फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है। और फैबेसी जितने भी लेग्यूम्स वाले हैं आपके, बीन्स है आपके जितनी भी दालें हैं और आपकी मटर है, ये सारा जो आपका आ गया ये फैबेसी में आ गया, ठीक है। हाइपोगाइनस इज सुपीरियर ओवरी, दैट मीन्स कि ओवरी सुपीरियर देन अदर फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है। पेरीगाइनस में क्या होता है, ओवरी जो होती है हाफ इंफीरियर होती है। कहने का मतलब है ये जो रिसेप्टिकल्स है, ये जो थैलेमस है, इसको रिम बोलते हैं, सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सब इसके बराबर से अराइज हैं, सब बराबर से निकल रहे हैं। देखो सेपल्स, पैटल्स एंड स्टेमन सारे जो है ओवरी के बराबर में ही निकल रहे हैं, मीन्स आधी ओवरी नीचे की तरफ है और आधी ओवरी जो है ऊपर की तरफ, और जिसके जितने भी सारे फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सारे इक्वली इससे अराइज हो रहे हैं। इसका एग्जांपल है आपका रोज, प्लम एंड पीच। पेरीगाइनस मीन्स ओवरी हाफ इंफीरियर, आधी तो नीचे की तरफ है, बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है उसके इन बराबर में आ रहे हैं, सारे इनके ओवरी के बराबर में है सारे। इस तरह की ओवरी कौन सी हो गई, पेरीगाइनस। एपिगाइनस कंडीशन क्या होता है, ओवरी जो होती है पूरी तरह से इंफीरियर होती है। देखो ओवरी पूरी इंफीरियर है, बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है वो यहां से अराइज होते हैं। इसका एग्जांपल आपका क्या, कुकुम्बर, गुआवा एंड सनफ्लावर। ओवरी इंफीरियर, बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है वो इसके ऊपर से निकल रहे हैं और ओवरी जो है वो पूरी तरह से इंफीरियर है। और इसका साइन क्या होता है, अगर ओवरी इंफीरियर है तो इस तरह की, ठीक है। सुपीरियर है दैट मीन्स कि ओवरी सुपीरियर है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे हैं। ओवरी इंफीरियर है दैट मीन्स कि ओवरी नीचे की तरफ है, फ्लोरल पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ है। एग्जाम्पल है कुकुम्बर, गुआवा एंड सनफ्लावर। एंड पेरीगाइनस में रोज, प्लम एंड पीच। एंड हाइपोगाइनस में आपका मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल एंड फैबेसी में आपकी जितने भी आते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इंपॉर्टेंट है। कैलस और करोला के बारे में अगर नहीं पढ़ोगे तो जो फैमिली में जब फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ते हैं, फ्लोरल डायग्राम पढ़ते हैं, ओवरी इंफीरियर है कि सुपीरियर, कैलस कैसा है, गैमोपेटैलस है कि पॉलीपेटैलस है ना, गैमोसेपेलस है या पॉलीसेपल्स किस टाइप का है, वो उसके लिए हमें ये कैलस एंड करोला का अरेंजमेंट पढ़ने की बहुत जरूरत है। तो फ्लावर के पार्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं कैलस क्या होता है। देखो कोई फ्लावर देखा होगा ना, जो पेडिकल से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो देखते हैं कुछ ग्रीन कलर के छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बने होते हैं, सिंगल ग्रीन सेपल्स, ठीक है। फ्लावर पेटल्स से नीचे की तरफ ग्रीन कलर, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और वर्ल ऑफ सेपल्स, सेपल्स का पूरा वर्ल अगर है
तो हम उसको बोलते हैं कैलेक्स। देखो ये रिसेप्टिकल्स है, यहाँ पे कुछ ग्रीन पार्ट्स निकलते हैं सिर्फ, फिर इसके बाद पेटल्स निकलते हैं जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं जिनको पंखुड़ियां बोलते हैं। रोज देखा, रोजेस में क्या होता है, पेटल्स जो होते हैं वो रेड इन कलर होते हैं, उसके नीचे देखिए छोटे छोटे से ग्रीन कलर की लीफी स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कैलेक्स। अगर कैलेक्स तब बोलेंगे जब वो पूरा वर्ल में है, ग्रुप में है। अगर एक सिंगल है तो हम सिर्फ बोलेंगे उसको क्या, सेपल्स, ठीक है। और अगर ग्रुप में है तो हम बोलेंगे कैलेक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट, अल्फा जो इंग्लिश में आपका अल्फाबेट होता है उसका जो लेटर होता है के, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं कैलेक्स, ठीक है। अब कैलेक्स की कुछ कंडीशन होती है। अगर जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपका जो कैलस अगर आपस में फ्यूज है एक दूसरे से, ये अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सेपल्स जो है बेटा वो फ्यूज है, ठीक है। फ्यूज है और नंबर में कितने हैं, 1 2 3 4 5, फ्यूज है और नंबर में है तो के लिख के 5 लिख देंगे और उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये जो फ्लोरल जो भी फॉर्मूला पढ़ोगे ना उसमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। और जब इसका फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखो 5 सेपल्स हैं हमारे, ठीक है, और गैमोसिपोलिस अगर कंडीशन है तो क्या होगा, ये हमने सेपल्स बना लिए, ठीक है, कैलेक्स बना लिए और इनको कुछ इस तरह से बना लिया, ठीक है। ये आउटर मोस्ट पार्ट्स है और अब ये कह रहा है कि गैमोसिपोलिस है, 5 है लेकिन गैमोसिपोलिस से मतलब कि ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, इसी को बोलते हैं फ्यूज हैं। गैमोसिपोलिस मीन्स जुड़े हुए, ठीक है। अब अगर हम कहें कि पॉलीसेपल्स है, पॉलीसेपल्स का मतलब है सेपल्स हैं, कैलेक्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं है। यहाँ पे जुड़े हुए थे, ये यहाँ पे जुड़े हुए एक दूसरे से, बट ये यहाँ पे जुड़े हुए नहीं है, नंबर में 5 है तो सिंपली 5 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये फ्यूज नहीं है तो हमने इनको यहां से ऐसे जोड़ा नहीं, अगर ये फ्यूज होते तो हम इनको इस तरह से जोड़ देते, ठीक है। तो ये तो कैलेक्स के बारे में हो गया। आ जाओ करोला देख लेते हैं। करोला क्या होता है, वर्ल ऑफ पैटल कॉल्ड करेला, कोरोला, सॉरी नॉट करेला, वर्ल ऑफ पैटल्स, पैटल्स का पूरा एक जो गुच्छा होता है उसको हम बोलते हैं कोरोला। कोरोला मोस्टली क्या होता है, ग्रीन नहीं होता है बल्कि कलरफुल पार्ट्स होता है। प्लांट का जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है जो मोस्टली क्या करता है, पॉलिनेशन की अट्रैक्शन करता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि पेटल्स जो होते हैं कलरफुल होते हैं। इसलिए जो करोला होता है वो किस कलर का होता है, मोस्टली जो कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं। तो वर्ल ऑफ पैटल को हम बोलेंगे करोला, सिंगल होगा तो नहीं बोलेंगे, अगर वर्ल ऑफ पैटल है तो हम उसको बोलेंगे कोरोला। और इसको हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलेंगे कैपिटल जो सी होता है ना आपका अल्फाबेट में, उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें भी वही है, अगर सारे पेटल्स फ्यूज हैं, ठीक है, पेटल्स आर फ्यूज तो दैट मीन्स गैमोपेटलस कंडीशन है। तो हम मान लो यहाँ पे 4 हैं तो हम क्या करेंगे, 4 पेटल हैं और फ्यूज हैं तो हम इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। अगर पेटल फ्री हैं, फ्यूज होंगे तो आपस में जुड़े हुए होंगे, अब यहाँ पे अगर फ्री हैं तो हम कहेंगे पॉली पेटल्स हैं बट फ्री हैं, पेटल्स आर नॉट अटैच टुगेदर, तो बस सिंपली सी के साथ में 4 लिख देंगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है पेरियंथ क्या होता है। देखो जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, लाइक लिलिएसी मोनोकॉट में है आपका, क्या होता है, इन प्लेस ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, यहाँ पे सेपल्स एंड पेटल्स नहीं होते हैं बल्कि उनकी जगह पे टैपल्स होते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए सेपल्स और पेटल्स के बीच में कोई हमें डिफरेंस ही पता ना चले तो वहां पे हम टैपल्स लिख देते हैं, ठीक है। मीन्स वहां पे क्या होता है, पेटल्स और कैलेक्स, पेटल्स एंड सेपल्स, या कह लो कैलेक्स और करोला। तो पेटल एंड सेपल्स जो होते हैं इतने ज्यादा क्लोजली होते हैं कि पेटल और सेपल्स अलग से डिस्टेंस नहीं होते। बाकी आप फ्लावर देख लो कि आप कैलेक्स को अलग निकाल सकते हो, करोला अलग निकाल सकते हो, बट कभी लिली का फ्लावर देखना, उसमें आप कैलेक्स और करोला को अलग नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कलर में भी एक दूसरे के साथ में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं कि वो एक ही पार्ट लगता है। तो जहां पे कैलेक्स और करोला या कह दो सेपल्स और पेटल के बीच में हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाए वहां पे हम टर्म यूज करते हैं
टैपल्स, ठीक है। और वर्ल ऑफ टैपल्स, टैपल का जो पूरा गुच्छा होता है उसको हम बोलते हैं पेरियंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो ये कहां पे पाया जाएगा? लिलिएसी में। जनरली क्या होता है, कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ये है और बस कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इन्हीं को पेटल्स कह लो, इन्हीं को सेपल्स कह लो। तो अब डिस्टिंग्विश नहीं है कि ये पेटल्स है कि सेपल्स है, तो हम इनको बोल देते हैं टैपल्स। और वर्ल ऑफ टैपल्स कॉल्ड पेरियंथ। तो ये कहाँ मिलता है? लिलिएसी में। जितने भी मोनोकॉट होते हैं वहां पे पेरियंथ मिलता है आपको, ठीक है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन, ओवरी ऊपर, फ्लोरल पार्ट नीचे, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल एंड फैबेसी। पेरीगाइनस, जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के बराबर में, मीन्स रिम जो होता है थैलमस के रिम के बराबर में निकल रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं ओवरी जो है बेटा वो हाफ इंफीरियर, मीन्स पेरी है और गाइनस है, ठीक है। एपिगाइनस में क्या होता है? ओवरी पूरी तरह से बिलो द फ्लोरल पार्ट्स होती है। फ्लोरल पार्ट जो होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं और ओवरी कंप्लीटली नीचे की तरफ होती है, और इसको साइन से डिनोट करते हैं, मीन्स ओवरी नीचे है, फ्लोरल पार्ट ऊपर है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कुकम्बर, गुआवा एंड सनफ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कैलेक्स, सिंगल ग्रीन स्ट्रक्चर जिसको हम सेपल्स बोलते हैं, प्रोटेक्शन का काम करता है, वर्ल के फॉर्म में है तो हम कैलेक्स बोलेंगे। दो कंडीशन है, गैमोसेपल्स हो सकते हैं, पॉलीसेपल्स हो सकते हैं, मीन्स अगर सेपल्स फ्यूज है तो वो गैमो कंडीशन आ जाएगी, और फ्री है तो वो पॉली कंडीशन है। सेम इन करोला, वर्ल ऑफ पेटल जो कलरफुल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं करोला, ठीक है। और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फ्यूज है करोला आपस में तो हम उनको बोल देते हैं कि ये गैमोपेटल्स है। और कोरोला अगर जो है फ्री कंडीशन में है तो हम बोलेंगे कि पेटल्स जो है वो आपके फ्री है, मीन्स पॉलीपेटल्स है। पेरेंट कहाँ यूज करते हैं? जब सेपल्स और पेटल्स के बीच में कोई डिफरेंस ही समझ में ना आए तो हम वहां पे यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं? टैपल्स। दिस इज फाउंड इन वर्ल ऑफ टैपल्स। वर्ल ऑफ टैपल्स जो होता है, टैपल्स का पूरा जो घेरा होता है उसको हम बोलते हैं पेरियन। और ये जितनी भी मोनोकॉट्स है उनमें पाया जाता है, मोस्टली इन लिलिएसी। तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर में, प्लांट में हमने फ्लावर का क्या पढ़ लिया? ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी की पोजीशन पे फ्लावर किस तरह का होता है, सुपीरियर है, इंफीरियर ओवरी है कि पेरीगाइनस है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अगले लेक्चर में हम एस्टिवेशन और करेंगे कि कैलेक्स और जो करोला का एस्टिवेशन होता है वो कैसा होता है, इंपॉर्टेंट है, आता है। अगर वो नहीं करोगे तो फैमिली समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे एस्टिवेशन। तब तक के लिए बाय बाय।